प्रोग्राम में अब बात करेंगे ज़हनी सेहत के हवाले से और माशरती दबाव को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे माशरे में अक्सर बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि इज़्ज़त ही सब कुछ है, अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्ज़ी और हत्ता कि अपने ख्वाब भी कुर्बान कर दो। लेकिन ख़ानदान का नाम बुलंद रहना चाहिए। लड़की हो या फिर लड़का, हर किसी पर एक मिसाली बनने का दबाव होता है। अक्सर वालिदैन, माशरा और रिश्तेदार किसी भी फैसले को अपनी अना, गैरत और ख़ानदानी बकार से जोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है। ये जुमले ना सिर्फ आम हैं बल्कि कई नौजवानों की ज़हनी सेहत को बुरी तरह मुतासिर भी करते हैं। हमने ऐसे बेशुमार केसेस देखे हैं जहां लड़कियां सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के लिए ज़बरदस्ती की शादियां कर लेती हैं या नौजवान लड़के वालिदैन के ख्वाब पूरे करने के लिए इस चक्कर में फंस जाते हैं कि वो अपनी शनाख्त और असल सलाहियतों को खो बैठते हैं और नतीजा ये निकलता है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, खुद एतमादी की कमी और बाज़ औक़ात खुदकुशी जैसे एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में नाज़रीन रहते हैं जहां इंसान की शख्सियत जो है, उसकी कामयाबी, उसकी तरबियत का म्यार अक्सर हम देख सकते हैं कि किस तरह एवेल्यूएट किया जाता है और वाक़यात ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आजकल रूनुमा हो रहे हैं और इसी को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद है माहिर नफ्सियात आमना मोइन साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आमना, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये जो पीयर प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर हमारी यूथ पर होता है, पेरेंट्स की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से, जो ऑलरेडी पहले लोग एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनका भी इम्पैक्ट आता है कि वालिदैन कहते हैं कि उसको देखो, इसको देखो। तो किस तरह ज़हनी दबाव को हमारी नौजवान नस्ल मैनेज करे, ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि आप पेरेंट्स, बीइंग पेरेंट्स, आप जितना मर्ज़ी बच्चे पे दबाव डाल लें, बट किड्स आर बॉर्न, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं उनकी और कुछ उनकी वीकनेसेस हैं। जो चीज़ बेसिकली हमें अप्लाई करनी है, जो चीज़ हमें समझनी है पेरेंटिंग में, कि जो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है उस पर फोकस ना करें ना। अल्लाह ताला ने परफेक्ट तो किसी को भी नहीं बनाया हुआ। हम भाग रहे होते हैं कि अच्छा जी, बड़ा टिपिकल किस्म का है, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा काम इसी चीज़ पे रहता है कि जब टीनेजर्स आते हैं तो उनका ये होता है कि जी हमने ये फील्ड सेलेक्ट करनी है। पेरेंट्स का होता है कि नहीं जी, आर्ट्स में जाके क्या करेगा, इकोनॉमिक्स में जाके क्या करेगा। एक रिफ्ट है, बिल्कुल एक वो स्टिग्मास अटैच्ड है हमारे यहाँ बेसिकली, और वही टिपिकल मेंटालिटी कि अच्छा ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप ये देखें कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। अगर तो आपके बच्चे की स्ट्रेंथ मैथ्स, इंजीनियरिंग, इन चीज़ों की तरफ है तो आप ज़रूर उस चीज़ पे फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं चैनल करना। अच्छा, अब इसमें जो है वो बहुत दफ़ा हमें ये सुनने को मिलता है कि जी आप जो है ना वो मतलब ये प्रैक्टिकली ये सॉल्यूशंस नहीं है जो आप लोग देते हैं। वो बात भी ठीक है, बीइंग पाकिस्तानी या एशियन कंट्रीज़ में अगर हम उठा के देखें, लेकिन फिर ये होता है कि आपने बच्चे की एनर्जीज़ को चैनल किस तरीके से करना है। दैट इज़ द मेन थिंग कि अच्छा वो फैमिली का वो बच्चा उधर पहुंच गया और ये हो गया, वो हो गया। अब जैसे अब हमारे पास जो मेरे पास बड़ी इस तरह की एग्जांपल्स हैं कि अच्छे खासे मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे माशाल्लाह से, वन वाज एक्चुअली ऑन द साइकोटिक साइड, शिज़ोफ्रेनिक किस्म का उसका था, विद द साइकेट्रिस्ट की हेल्प से और विद साइकोथेरेपी जो हम लोग मतलब मैं कर रही होती हूँ, तो उसके साथ चला के अब माशाल्लाह दैट किड इज़ इन मेडिकल कॉलेज इन पाकिस्तान। माशाल्लाह। मैं खुद सऊदीया में जबकि रहती हूँ और वहाँ पे पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया। दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज जो मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डालते हैं ना, तो वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है बच्चा, वो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। अब आपने उस चीज़ को चैनल किस तरह से करना है। जैसे बड़ी मज़े की एक एग्जांपल थी, एक बच्ची थी जिसको बहुत ज़्यादा आर्ट्स का शौक था और वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे थे कि नहीं इसने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। अब उसी को जिस तरीके से पेरेंट्स को हमने गाइड किया, पेरेंट्स को चैनल किया कि भाई ड्राइंग है ना उसकी स्ट्रेंथ, अब वही चीज़ कि आप उससे आंखों की ड्राइंग्स बनवा लें, आप उससे एनाटमी की ड्राइंग्स बनवा लें, वो आहिस्ता 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 उसका चैनल होता चला गया। सो बेसिकली गाइडेंस जो है ना वो हाथ पकड़ के चलें, उनके दोस्त बने। ये बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है। खूबसूरत आपने मिसाल भी दी है डॉक्टर साहब। अब आपने बात की कि किस तरह जब वालिदैन का प्रेशर होता है, बच्चा कुछ और करना चाह रहा होता है लेकिन दबाव होता है बच्चे पे, तो उसकी ज़हनी सेहत किस तरह मुतासिर हो रही होती है। सोसाइटल प्रेशर की अगर हम बात करें, इसमें आप क्या वजूहात देखती हैं, क्या मुहर्रिकात होते हैं सोसाइटल प्रेशर के पीछे? सोसाइटल प्रेशर में मेनली तो फैमिली का है, एक वो जैसे मैंने कहा ना कि स्टिग्मास अटैच्ड हैं कुछ फील्ड्स के साथ जी। इसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना। अभी जैसे हमारे सामने रिसेंट हुमैरा का जो केस था, एक्ट्रेस जो थी, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, तो वो सारा बेसिकली यही था कि जी मतलब कुछ फील्ड्स हैं जिनको कि नहीं एक्सेप्ट किया जाता। हम भी उन्हीं में से हैं, डॉक्टर थी, हम भी उन्हीं में से हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जी आप साइकोलॉजिस्ट पे जा रहे हैं जी,
अब हम कोई पागल है, आपका बच्चा कोई पागल है क्यों, Oh my God. यू नो वो बिल्कुल ही वो उस एक्सट्रीम पे चले जाना ना, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग है, जहालत है, दिस इज़ इलिटरेसी बेसिकली, कि आपने वो सोचा हुआ है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, नहीं ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे नहीं होना चाहिए। वो माइंडसेट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गए हुए हैं, बहुत फंस गए हैं हमारे अच्छा, तो माइंडसेट्स। फिर ये बताइए कि किस तरह चलें अच्छे वालिदैन बच्चों को गाइड कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के बारे में कहा जाता है वो मोम की तरह होते हैं, जैसे भी उनको मोल्ड करना चाहें वो मोल्ड हो जाते हैं। तो अगर वालिदैन जो एक बिल्डिंग बन चुके हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, जिस तरह हमने बहुत सारे वालिदैन सख्त देखे हैं, हुमैरा की बात देख लें कि उसके फौत होने के बाद भी किस तरह के सख्त बयानात आएंगे और मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वालिदैन के अंदर किस तरह पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाई जाएं कि उनका बच्चा जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको मोल्ड भी कर सकोगे, लेकिन आप अगर कहो कि सख्ती के साथ आप सब कुछ करवा लो, किस तरह क्या कहेंगे इस माजरे पर? पता है, दिस इज सच अ वंडरफुल पॉइंट। एक्चुअली होता भी यही है कि वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ वेरी रेजिस्टेंट, ज़्यादातर यही देखा जा रहा होता है। और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ज़्यादा जो कपल ऑफ मंथ्स में मैंने चीज़ देखी कि कोई ना कोई एक पेरेंट जो है ना वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ वो लेके जो है ना क्वालिटीज़ लेके, अब वो उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर भी आ जाता है, उसमें लैक ऑफ एम्पैथी भी आ जाती है। उनको फ़र्क नहीं पड़ा बच्चे की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हेडेक्स रह रहे हैं बच्चों को माइग्रेन्स इतनी छोटी एज में डेवलप हो रहे हैं, उनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने उसके अंदर है। अब इसमें एक चीज़ तो सबसे पहली जो मैं कहूँगी वो ये है कि जो भी एक पेरेंट, अल्लाह ताला ने भी कुछ बैलेंस बनाया हुआ है, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, तो कोई एक होगा जो ज़रूर या माँ का दिल नरम होगा या फिर बाप का दिल नरम होगा, तो वो ज़्यादा सपोर्ट दें। और सेकेंडली स्कूल सिस्टम्स, ये एक बेहतरीन पॉइंट। स्कूल्स में हमें बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे बात करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ब्रिंग अप करने की ज़रूरत है कि ये एक कॉमन चीज़ है। आप अगर स्कूल में काउंसलर पे जा रहे हैं तो दैट डज़ नॉट मीन कि बच्चा कोई पागल है, अल्लाह माफ़ कर दे, या उसको कोई इश्यूज़ हैं। सो ये मतलब ये वो ब्रेक करने हैं ना, बैरियर्स ब्रेक करने हैं, तो छोटे छोटे लेवल्स ये पे। बताइए कि फिर वालिदैन जो है और स्कूल्स जो हैं और जिन जिन लोगों पे जिम्मेदारी आयद होती है बच्चों की इमोशनल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स बहुत कॉमन है, बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बिकॉज मैं बहुत सालों से पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें काउंसलर्स होते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज टेलिंग मी एक्चुअली कि उनके पास एक बच्ची आई, पेरेंट्स दोनों जॉब करते थे और वो बच्ची बहुत ही थीटा किस्म की थी, वेरी एक्सेप्शनली गुड इन कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट, तो वो साइबर बुली हो रही थी। अच्छा। एंड शी वाज एबल टू कम टू द स्कूल काउंसलर एंड टेल हर। फिर उन्होंने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड किया, कॉन्फिडेंस में लिया कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, और आप जिसे कहते हैं ना, उनको गाइड किया कि आपने बच्ची को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से सिचुएशन को लेके चलना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि पेरेंट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। स्कूल्स में इस चीज़ को करवाया जाए, छोटी छोटी वर्कशॉप्स कराई जाए। पेरेंटिंग की इटसेल्फ मैं कहती हूँ कि वर्कशॉप्स कंडक्ट होनी चाहिए। काउंसलिंग इन शॉर्ट बहुत ज़रूरी है, वो पेरेंट्स की काउंसलिंग हो या बच्चों की, दोनों की बहुत ज़रूरी है। उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उनको वैल्यूज समझाना कि आजकल दौर बदल चुका है। आप बच्चों को, वही हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उनको फोर्स नहीं कर सकते, उन पर एम्फसाइज नहीं कर सकते, उनको प्यार से समझा ज़रूर सकते हैं, एग्जाम्पल दिखा के उनको ज़रूर गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कहें कि दबाव डाल कर कुछ करवा लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया आमना, कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि जो चीज़ मैं हमेशा पेरेंट्स को बताती हूँ वो ये है कि अगर आप उनके दोस्त नहीं बनेंगे ना, बाहर बहुत ईवल है, सोसाइटी इज फुल ऑफ ईवल, कोई और वो जगह लेगा और वो कुछ गलत ही कुछ भी करवा सकता है। एग्जैक्टली, वो कुछ गलत ही करवाएगा उनसे। तो इसलिए खुद वो चीज़ करें कि कुछ भी अगर हो जाता है तो वो उसको वो कंफर्ट जोन दें, उसको वो कॉन्फिडेंस दें कि बेटा कुछ भी हो जाए पहले हमें आके बताओ, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सॉल्यूशन है। ठीक, थैंक यू सो मच आमना। और जैसे कि आमना ने कहा है कि सोसाइटी इज फुल ऑफ ईवल, ये बेहतरीन जुमला है। इसको कंक्लूड करने का सोचिएगा, सेगमेंट जरूर देखिएगा, सोशल मीडिया पे भी जाके देखिएगा। से बात करते हुए अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो हेजिटेट मत करें, ये मत समझे कि इसको कोई नफ्सियाती मसला हो गया है तो हम इसको जनाब लेके जाएंगे नहीं, लोग क्या कहेंगे कि जनाब आप हमारे नफ्सियात के पास अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। तो ये स्टिग्मा को तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।